अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो आज जो है ना हम बात करने जा रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में। अब जो है ना हम एलिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि एलिमेंट्स क्या हैं। ये भी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ये चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का, क्लास 9 का, उसका जो है ना टॉपिक है एलिमेंट। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि प्योर मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय एनी physical or chemical method into a simpler substance is called element। यानी एलिमेंट हमारे पास वो सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है जो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकती। वो प्योर सब्सटेंस जो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकती, ऐसे प्योर सब्सटेंस को हम बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम। एलिमेंट जो है ना वो एटम से बने होते हैं, एटम्स कंबाइन हो जाते हैं आपस में और फिर इनसे जो है ना एलिमेंट बनता है। और जितने भी एटम कंबाइन होते हैं एक एलिमेंट में, तो उन एटम्स की जो है नेचर होती है वो सेम होती है। मतलब यह है कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है कि एटम जो है ना वो फंडामेंटल यूनिट है, बुनियादी यूनिट है एलिमेंट का। एटम इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट। तो मतलब ये है कि छोटे छोटे एटम्स कंबाइन हो जाते हैं आपस में और फिर जो है ना ये एलिमेंट बनाते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, प्रॉपर डेफिनेशन की, तो वो कुछ इस तरह है कि अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, यानी एटम जो है ना वो एक किस्म के होंगे। दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, इट्स कॉल्ड एन एलिमेंट। हम इसको बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि एलिमेंट ऑकर इन फ्री स्टेट। एलिमेंट जो फ्री स्टेट में भी आकर कर सकते हैं एज वेल एज इन कंबाइन स्टेट, और कंबाइन स्टेट में भी मौजूद है यूनिवर्स में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो एलिमेंट्स अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं वो 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं। इसमें बहन में एलिमेंट जो है ना वो नेचुरली कुदरती जो है ना वो मौजूद है, और बकाया जितने भी है तकरीबन 28 है वो हमारे पास लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज किए गए हैं, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए गए हैं। इसके अलावा हमारे पास ये कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर इन सॉलिड स्टेट। अच्छा, अब जो मैटर हमारे पास है एलिमेंट्स, ये जो इनके मैटर है, मैटर्स जो है 3 डिफरेंट स्टेट्स में पाई जाती हैं। तो जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, कुछ जो है ना वो गैसियस स्टेट में भी हैं, और सिर्फ 2 ऐसे एलिमेंट्स है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है पीरियोडिक टेबल में। वो हमारे पास है मरकरी एंड ब्रोमीन, Br2। ठीक है, तो ये हमारे पास हुई एलिमेंट्स। इसके बाद जो है ना कुछ पॉइंट्स रहते हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो एलिमेंट है उसके कुछ मज़ीद पॉइंट्स रह गए थे। वो ये है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये एटम हमारे पास जो है ना वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, और ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी ले सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो एटम्स की वजह से होते हैं। एटम्स तो या इलेक्ट्रॉन गेन करता है या तो लॉस करता है, और या आप इसमें शेयर करते हैं। तो इसी वजह से जो है ना केमिकल रिएक्शन होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्टिसिपेट कर सकता है केमिकल रिएक्शन में, एटम की बात हो रही है। इसके अलावा एटम ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट आर सेम बट डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर एटम्स। ठीक है, बट डिफरेंट फ्रॉम द अदर एटम्स। लाइक हमारे पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन के वो सारे जो है ना वो सारे हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितने भी हाइड्रोजन के एटम्स हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन का जो एटम है वो तो हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है वो तो हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है ना, उसमें सारे एटम जो है ना वो हाइड्रोजन के होंगे। इस तरीके से अगर ऑक्सीजन की हम ले लें तो वो सारे उसके जो एटम्स है वो ऑक्सीजन के होंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्रू सिंबल्स। एलिमेंट्स को हमने अपनी आसानी के लिए सिंबल से रिप्रेजेंट किए हैं ताकि बचत हो जाए, टाइम जो है ना वो ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये कारनामा जिसने सर अंजाम दिया था उसका नाम था ब्राज़ीलियस। ये एक रशियन साइंटिस्ट था, उसने 1814 में ये काम किया था कि उन्होंने जो है ना एलिमेंट्स को सिंबल असाइन किए थे। ठीक है, और सिंबल असाइन करके जो है ना
इसने बहुत बड़ा अच्छा काम किया था, बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे लिए आसानियाँ लेकर आए हैं। ये ब्राज़ीलियस अंकल, इसने और भी काम किए हैं, बहुत जीनियस साइंटिस्ट था। अच्छा, तो ये सिंबल जो है ना, ये एक्चुअली द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट है। ये शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एलिमेंट है जो जिसको जो है ना ब्राज़ीलियस ने बताया था 1814 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फर्स्ट लेटर हाचा। ये सिंबल हम किस तरीके से लिखते हैं, या एलिमेंट को जो सिंबल असाइन किए गए हैं तो वो किस बेस पे किए गए थे। इस तरह है कि एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर था कैपिटल, उसको जो है ना एज अ कैपिटल लिया था सिंबल के तौर पे। लेकिन कुछ केसेस में जो है ना फिर वो रिपीटिशन आती थी, तो फिर उस केस में जो है ना सेकंड लेटर को भी लिया था और स्मॉल। ठीक है, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स के सिंबल है जो कि ग्रीक्स या लैटिन नेम से जो है ना उनके सिंबल लिए गए हैं। ठीक है, इनमें से एग्जांपल देखते हैं कि आयरन। आयरन हमारे पास जो है ना वो इंग्लिश नेम है, और इसके जो ग्रीक नेम है वो है फेरियम। तो उसका जो सिंबल है आयरन का Fe है, तो ये इसकी ग्रीक नेम से लिया गया है। इसके अलावा हमारे पास पोटाशियम है। पोटाशियम का जो वो कैपिटल लेटर है फर्स्ट वो P है, लेकिन ये जो है ना इसको से नहीं लिया गया क्योंकि फास्फोरस ऑलरेडी मौजूद है। इसका जो है ना वो जो ग्रीक नेम है वहाँ से केलियम से लिया गया, फर्स्ट लेटर K। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो हीलियम है, हीलियम के पहला लेटर जो है ना वो ऑलरेडी यूज़ हुआ है हाइड्रोजन। इसके साथ जो है ना वो सेकंड लेटर पे लिया गया ताकि ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो सके। ठीक है, ऑक्सीजन की केस में O है। तो ये सारे जो है ना हमारे पास एलिमेंट हैं, और ये जो है ना इनकी डिस्कशन थी, एक्सप्लेनेशन थी। पीरियोडिक टेबल में जे एक ऐसा लेटर है जो पीरियोडिक टेबल में यूज नहीं हुआ है। ठीक है, एज अ सिंबल या ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो जे से स्टार्ट होता है। तो ये आप लोग नोट कर ले। फिर इसके बाद जो है ना हम कंपाउंड्स के ऊपर बात करेंगे।